में विचार चल रहा था कि मात्र पद क्यों दिया, संख्या दी मैं अतिव्याप्ति वारण करने के लिए। लेकिन कहते हैं नहीं भाई, यद्यपि प्रभावित संयोग वारण गुणपद ने विशेष गुण से विलक्षणीयतया तथैव संख्यादि वारणम संभवति मात्र पद व्यर्थम। कहे मात्र पद व्यर्थ हो जाएगा। क्यों? किस प्रभा भित्ति संयोग, प्रभाव ने प्रकाश जो सूर्य का आ रहा है या कोई भी किरण उसके भित्ति के साथ संयोग जो हो रहा है वह भी चक्षु के द्वारा ग्राही है। वह संयोग के सामान्य गुण है। इसे चक्षुर मात्र ग्राह्य गुणों में आप मात्र शब्द हटाओ, कहो चक्षुर ग्राह्य तो सती विशेष गुणवत्तम कहना पड़ेगा, तो संयोग में अतिव्याप्ति न होवे। जब विशेष गुण कह ही दिया अपने संख्या में व्यक्ति निवृत्त हो जाएगा, है कि नहीं? इसे कहते हैं प्रभावित संयोग का अतिव्याप्ति वाहन करने के लिए गुणपद के द्वारा विशेष गुण जब विवक्षित कर दिया गया, उसी से ही संख्या में अतिव्याप्ति वाहन करना जब संभव है तो मात्र पद देना व्यर्थ। तथापि फिर भी देना जरूरी है मात्र पद। क्यों? सांस्कृतिक द्रवत्व में अतिव्याप्ति हो जाए। सांस्कृतिक द्रवत्व विशेष गुण है और त्वगिंद्र ग्राही भी है। ऐसे आप नदी में जाएंगे, पानी बह रहा है, सांस्कृतिक मैंने स्वाभाविक द्रवत्व जो बहाव है वह आपको चरम से मालूम होगा, अंधे को भी महसूस हो जाएगा। यहाँ पे बहता पानी है, स्थिर पानी नहीं है, वो भी समझ सकता है कि नहीं समझ सकता है। अतः जो सांस्कृतिक द्रवत्व जो जल में विद्यमान है वह त्वगिंद्र ग्राही हुआ, वह विशेष गुण भी है, चक्षुर ग्राही भी है। इसलिए मात्र शब्द नहीं कहेंगे, चक्षुर ग्राह्यत्व सती विशेष गुणत्व इतना ही नहीं कहा दोगे तो सांस्कृतिक द्रवत्व में अतिव्याप्ति हो जाएगा। उसे निवारण करने के लिए मात्र शब्द देना ही है। जब मात्र शब्द देना ही है फिर विशेष शब्द की व्यर्थता हो जाएगी। आते विशेष की जरूरत नहीं है कि चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व सती गुणत्वोत्तम इतना ही लक्षण पर्याप्त है। इन वास्तव में जाति घटित लक्षण हमें करना पड़ेगा, गुण शब्द को त्यागना ही पड़ेगा, गुण शब्द को त्यागना पड़ेगा। चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति मतम क्या है? क्यों? क्योंकि परमाणु रूप भी रूप है, लेकिन वह विशेष गुण भी है, लेकिन चक्षुर ग्राह्य नहीं है। आपका लक्षण उस रूप में नहीं गया, अव्याप्ति हो गई। परमाणु रूपे अव्याप्ति वारणाय चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति मत सुलक्षणीय दिया विशेष पदम न देयम। विशेष पद देने की जरूरत नहीं, गुण पद देने की जरूरत नहीं, किसी पद की जरूरत नहीं। चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति कौन है? रूपत्व जाति, तद्वत्तम रूप में लक्षण चला जाए। लेकिन फिर गुण पद लाना ही पड़ेगा। क्यों? द्रव्य में अतिव्याप्ति हो जाएगा। चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति तृणकत्व जाति, तृणकत्व जाति क्या है? चक्षुर मात्र ग्राह्य तृणकत्व जाति, तद्वान हो गया तृणक, द्रव्य में लक्षण चला गया। उसमें अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए गुणपद देना पड़ेगा। चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति मत में सती गुणत्व तम कहो तब तृणुक में अतिव्याप्ति नहीं होगा। इसे कहते तृणुका निवारणाय गुणपदम तो देयम, गुणपद तो देना ही होगा। जाति मत गुणत्वत्तम ये लक्षण बन जाएगा। चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति मत गुणत्वत्तम रूप का लक्षण बन जाएगा। सप्तेति रूपम इति अनुशज्यते, सप्तविधम रूपम ऐसा अन्वय कर लेना। तत्र पृथिव्याम सप्तविधम रूपम, वहां भी जोड़ लेना। अच्छा, रसना ग्राह्यो गुणो रसः सच मधुराम लवण कटु कषाय तिक्त भेदात षड्विधः पृथ्वी जलवृत्ति तथा पृथिव्याम षड्विधः जले मधुर एव। देखिए जैसे घटते जाता रूप पृथ्वी जल तेज तीन में था, अब दो में ही पृथ्वी जल, और अगला वाला एक में है पृथ्वी मात्र घट रहा है। फिर बढ़ेंगे स्पर्श करते चारों में बोल, पृथ्वी जल तेज वायु में भी जाएगा स्पर्श। रस रस से किम लक्षण कति विदष्ट सह, रस का क्या लक्षण है और कितने प्रकार के? रसना ग्राह्य गुणो रस, रसनेन्द्रिय ग्राह्य होता हुआ
जो गुणत्व जाति वाला है उसका नाम रस है। रसनाग्राह्यत्व सती गुणत्वत्तम रस से लक्षणम। और वह 6 प्रकार का है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त भेदा। मधुर मने मीठा, अम्ल मने खट्टा, लवण मने नमकीन, कटुक मने कड़वा, कषाय, कषाय मने कषाई होता है, तिक्त मने तीखा मिर्ची, तिक्त भेदा, षड्विधा 6 प्रकार। पृथ्वी जलवृत्ति ही 6 प्रकार का रस में से वर्णन कर। रस कहाँ रहता है? पृथ्वी और जल में ही रहते हैं। उनमें से भी पृथ्वी में 6 प्रकार का रहेगा, किंतु जल में मधुर केवल मीठा होता है, बाकी सब उपाधिक होते है ना। आम का रस निचोड़ दो मीठा होता है, नींबू का रस खट्टा होता है, कहते उपाधि की वजह से। जल का अपना निजी स्वभाव मीठा ही होता है, उपाधि की वजह से उसका स्वाद में फर्क पड़ जाता है। पृथ्वी पृथ्व्याम षड्विधा जले मधुरेव। अच्छा, कोई शंका कर सकता है, कुछ लोग मानते भी हैं चित्र रस होता है, बोलते हैं बड़ा विचित्र रस है, समझ में नहीं आ रहे क्या है मिला होगा। लेकिन वास्तव में चित्र रस नहीं मान सकते, तो जिह्वा एक कालावच्छेदेन अनेक रस को ग्रहण करता ही नहीं है, चित्रता आप ग्रहण नहीं कर सकते। इन रूप में आप आंख के द्वारा व्यापक चित्र में अनेक रंगों को एक साथ ग्रहण कर सकते, इसे चित्र रूप मानना आवश्यक था। लेकिन रसनेन्द्र को ऐसा निर्माण किया है ईश्वर ने, मैंने परसों बताया था ना, अलग अलग हिस्सा है, कड़वे को कहां से ग्रहण करना, मीठे को कहां से ग्रहण करते हैं आप, तीखापन कहां से ग्रहण होता है, सब इसमें बता हुआ जीवा में। अतएव एक साथ पूरे 6 रस को ग्रहण करता है, क्रम से ही ग्रहण करता है। अतएव चित्र रस नाम का कोई रस हो नहीं सकता, इसलिए 6 ही मानना पड़ेगा। अब आता है गंध से किम लक्षण कति भेदा, गंध का क्या लक्षण है और इसके कितने भेद होते हैं। घ्राण ग्राह्यो गुणो गंध साध्य विधा स्वर्गरसुरभिश्च पृथ्वी मात्र ही। घ्राण ग्राह्यत्व सती गुणवत्ता गंध सामान्य लक्षण। घ्राणेन्द्र ग्राह्य होता हुआ रस का भी मात्र नहीं है ना, यहाँ पे मात्र की जरूरत नहीं कि रस को आप अन्य किसी में से ग्रहण नहीं कर सकते ना, मात्र से तो क्या जरूरत है। वहां व्यभिचार था, अंधादि भी बिना अंक के भी स्पर्शादि से ग्रहण कर रहे थे, संख्या वगैरह को अतिव्याप्ति हो रहा था, यहाँ नहीं है ना। इसे रसना ग्राह्य सती गुणत्वत्व इतना ही। इसे जाति पर घटित लक्षण तब जरूरत पड़ती है जब कहीं इस प्रकार व्यभिचार हो, जब सामान्य है तो वहां जरूरत नहीं पड़ती। इसमें भी ऐसे ग्राणीय ग्राह्य गुणत्वोत्तम गंध सामान्य लक्षण इतना ही है, जातिगत लक्षण बनाने की जरूरत नहीं है कि कहीं वे विचार गंध का किसी अन्य इंद्रियों से किसी के भी द्वारा गृहित होता हो, ऐसा नहीं देखने को मिलता। और 2 प्रकार का है, सुरभि और असुरभि। पृथ्वी मात्र में रहने के कारण से इसमें विचार कुछ भी नहीं है। तत्कृतकार ने क्या बोल रहे हैं, सत्वादि वारणा गुण ही थी, रसत्व में आदि से रसाभाव। यदि अगर रसना ग्राह्यत्म इधर लक्षण करते, रसना ग्राह्यत्म इतना ही लक्षण कर देते हैं, रसत्व जाति और रसाभाव। नियम क्या है आपका, यो इंद्रियो यो गुणो ये इंद्रिय गृह्यते तेनैव इंद्रिय तदगतर जातिर तदभावश्च गृह्यते। जो गुण किसी इंद्रिय से ग्रहण करते हो उसी इंद्रिय के द्वारा उस वस्तुगत जाति और उस वस्तुगत जो अभाव है उसको ग्रहण किया जाता है। अतएव रसनेन्द्र ग्राही क्या होगा, रसत्व जाति रसाभाव, उनमें अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए गुण शब्द आवश्यक है। रूपादवतिव्याप्ति वारणाय रसनेति कहते ग्राह्य सत्य गुणत्वम इसलिए कर दो। जो भी ग्राही हो और गुण हो, ग्राही गुण तो रूपादि सारे हैं, तो इसलिए साथ रसना ये कहना जरूरी है। तत्र प्रतिजलियोर इत्यर्थ षड्विधा रस इत्यनुवर्तते। ग्रहण ग्राह्य गंधत्वादवति व्याप्ति वारणा गुण, यहाँ पूर्वत गंधत्वादवति व्याप्ति वारण करने के लिए क्या कहना है, गुण शब्द देना जरूरी है। रूपादि व्याप्ति वारण करने के लिए
ग्रहण ग्राह्य शब्द देना जरूरी है। पृथ्वी थी, पृथ्वी संबंध सत्व तत्प्रति गंध प्रति सत्व, पृथ्वी संबंधाभाव गंध प्रतीत्यभाव इति अन्वय व्यतिरेकाभ्याम पृथ्वी गंध सैव जले प्रतीतिर्बोध्या एवं वायु अपि। कोई कह सकता है यह बड़ा सुगंधित जल है, सुगंधित जल छिड़कते ना शादी वगैरह में मंगल मांगकर, सुगंधित जल सेंट। कहते कि भाई वो जल में जो सुगंध आया है वो भी पृथ्वी संबंध से वायु है। हाँ, कितना शीतल सुंदर सुगंधी वायु आ रहा है, कहते उसे भी पृथ्वी के संबंध से ही आ रहा है। क्यों? पृथ्वी संबंध सत्वे गंध सत्वम जले, पृथ्वी संबंधा भाव है, गंध संबंधा भाव देख रहे हैं हम जल में, इस तरह से वायु में भी है एवं वायु भी। इसलिए पृथ्वी मात्र वृत्ति मानना उचित ही है। तब कहते हैं महाराज यदि ऐसा है एक पुष्प में सब छेद छेद हो जाना चाहिए, नहीं उसमें उड़ते रहते ना गंध, गंध निकलते रहे, वायु ले लेकर के चल रहा है, गंध उड़ उड़ के छेद 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 होना चाहिए, तब तक टिकेगा। तब कहते नहीं, जीवों का अदृष्ट जब तक है तब तक रहेगा। कपूर देखिए वो भी सुगंध है, उड़ जाता है, खत्म। कस्तूरी है सालों तक सुगंध देते रहे, चंदन है सालों तक। ये सब जीवों के अदृष्ट की वजह से ईश्वर ने जीवों के भोग के लिए, जीवों के अदृष्ट के अनुसार उसको धर्म पुण्य पाप के अनुसार उसको भोग के लिए बनाया हुआ है। इसलिए सच्चित्रता आदि दोष नहीं होता। विचार दे रहा देखिए ननो देशांतस्थ कस्तूरी कुसुम संबद्ध पवन से एतद् देशे सत्वात् कुसुमादि संबंधाभावात् गंध प्रतीत्यनुपत्ति ही। देखो कहता है देशांतर में है कुसुम या कस्तूरी वगैरह, वहां वायु का संबंध हुआ, वो वायु यहाँ आया है अभी हमारे नाक के पास, यहाँ तो कस्तूरी वगैरह नहीं है ना, फिर यहां वायु से गंध हमें कैसे मालूम हो रहा है? कि देशांतरस्थ है कस्तूरी कुसुम संबद्ध पवन, उसके एतद् देश में आ गया, यहां पर कुसुमादि संबंध अभाव होने पर भी गंध प्रतीति कैसे हो रही है? न च वायुवानीत तृणुकादि संबंधो अस्त्येव इति न वाच्यम्। एक देश नहीं है, एक बीच जवाब दिया, अभी ननु से आगे तक जाएगा शंका, लेकिन बीच में किसने कहा अरे वहां से उस पुष्प से कस्तूरी से वो तृणुक उठा करके वहां वायु ले आया है, वो तृणुक है यहाँ पर, अतएव पार्थिव तृणुक के संबंध के वैसे गंध का संबंध भी है यहाँ, अतएव वायु यहाँ भी संबंध दे रहा है। ऐसे एक देशी ने जवाब दिया वायुवानी तो तृणुकाय संबंध अस्त्यवती न चलाच्छन। यदि ऐसा हो जाए कस्तूरिया न्यूनतापत्य है, कुसुम से सचित्रतापत्य है, कस्तूरी घटनी चाहिए, तृणुक उड़ रहा है, तृणुक निकल जाएगा, निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, घटना चाहिए ना, और कुसुम के भी तृणुक निकल जाएंगे, छेद छेद हो जाने चाहिए। यदि चेन तो मुख्य सिद्धांत खड़ा होता है, ऐसा नहीं है। यहाँ भोक्तर दृष्ट विशेषेण पूर्वत तृणुकांतरादित्पत्ति है, कर्पूरायोजित अभावात न तथात्मिति। भोक्ता का अदृष्ट के अधीन वस्तु का स्वभाव बनाया गया है संसार में। आपके अपनी कर्मफल का भोग के अनुसार ही आपको हर चीज मिलता है। ये कपूर कस्तूरी क्या, आपकी पत्नी आपके बच्चे जो आपको मिलेंगे या मिले हैं वो सब आप के फूटे कर्मों की वजह से। अच्छे हैं तो भाग्य समझो, बिगड़े हुए हैं तो आपको फूटा कर्म मानना पड़ेगा। वैसे भी कहते भी हैं लोग तो शादी मैंने बर्बादी है, और फिर भी करते शादी छोड़ते नहीं, सुने सुनाई करते हैं। अनुभव करने की जरूरत नहीं है, श्रुति स्मृति और सब वर्णन कर दिया है। राम आदि को देखो, कहानी सुन के समझ लो। सुंदर पत्नी हो तो कोई उठा के ले जाएगा पटा कर, क्या कर लेंगे। असुंदर हो तो सुमे दुखी रहो, असुंदर को मैंने शादी कर लिया। सब वर्णन हो चुका है शास्त्रों में।
अनुभव करना मूर्ख का काम है। ऐसा जगत का अनुभव क्या कुछ करने जा रहे हैं? अरे अनुभव करना तो मैं आत्मा का अनुभव करना है। ऐसे चुड़ैलों की जैसे औरतों को शादी करके अनुभव करने की जरूरत क्या? कोई लाभ नहीं। जीवन को गंवाने के सिवा व्यर्थ जाने का कुछ नहीं करता। हाँ कर रहे हो, फिर जाके शादी करोगे। संसार ही ऐसा है। तो भोक्ता के अदृष्ट विशेषण, भोक्ता का अदृष्ट विशेष के वजह से वहां तृणुकांतर पूर्वक नए नए तृणुक पैदा होते रहेंगे। पुष्पों में, कस्तूरी में, चंदन में तृणुक पैदा हो रहे हैं, लेकिन कर्पूर में पैदा नहीं होते, भगोड़ी में पैदा नहीं होते। खैर सुगंध खत्म हो जाता है। ये सब आपके अपनी अदृष्ट के वजह से वस्तु के स्वभाव हमें अनुभव में आता है और देखने मिलता है। जिस वस्तु को आपका अपना प्रिय माना है वही वस्तु आपके लिए अप्रिय हो जाता है। एक जमाने हमें मीठा प्रिय था और अब मीठा जहर हो गया। मिठाई मैंने प्रिय है, सबको प्रिय होता है। अब डायबिटीज हो जाता तो वही मिठाई जहर हो गया, अब खा नहीं सकते। कहते नहीं, वो आपका कोटा खत्म हो गया, समझ लो इस जन का कोटा खत्म हो गया। नहीं है, वास्तविकता यही है। जो चीज कोटा खत्म होता है ना तो वो डॉक्टर कह देंगे मत खाओ। कुछ चीजें होती, कुछ टेम्पररी आपको कोटा नहीं है। आप चावल खाना चाहते, बुखार है, डॉक्टर कहते नहीं ब्रेड ब्रेड खाओगे। इच्छा ना भी हो तो भी खाना पड़ता है, क्यों? बुखार है। उतने दिन के लिए आपका रोटी दाल सब्जी ठप। वैसे ही कई चीजें होती हैं। आप देखो पहले गन्ना सारा खाते थे, अब खा के दिखाइए दांत टूट जाएंगे, दांत टूट जाएंगे। उम्र है ना, हर उम्र में चीज स्वतः ही छूटने वाली सब चीजें। और हम तो इन चीजों को वरदान मानते हैं, बीमारी नहीं। कैसे? इच्छा मृत्यु का वरदान। डायबिटीज तो इच्छा मृत्यु का वरदान है। भीष्म पितामह ही तपस्या करके जो पा लिए, या बिना तपस्या की प्राप्त हो गया। जिस दिन जाना चाहेंगे 4-6 किलो मिठाई मंगाओ, खाओ और सो जाओ। नहीं तो 10 गोली खा लो, गोलियां लाते ही हैं। 10 गोली खेत पे खा लो, एकदम शुगर डाउन होगा। डाउन होगा तो सोते सोते खत्म होगा। ये इच्छा मृत्यु है, मर्जी हमारी है। इसे बड़ा वरदान क्या होगा? ऐसी बीमारी भगवान ने बना रखा है और लोग उसको बीमारी समझ रहे। तो क्या है इच्छा? जैसे तो और उसने भी आलमन क्या, कोई ना कोई आलमन तो सभी ने दी। इच्छा मृत्यु में भी क्या होता है? उस सरसया पे पड़ गया भीष्म पितामह, सरसया निमित्त बना के नहीं बना मरने के लिए। फिर इच्छा मृत्यु क्या है? बेकार। निमित्त के बिना इच्छा भी प्रकट नहीं हो सकती है। एक बच्चा है, दूसरा लड़की है, और दूसरे लड़कों को देख करके इच्छा जगता है? कुछ नहीं। जवान हो जाए, वो जवान लड़की उधर जा रही है तो इच्छा जगती है। तो कौन सी इच्छा कब जगेगी, कैसे जगेगी? उसके लिए निमित्त बहुत जरूरी है। उद्बोधक है, संस्कार को उद्बोधक कोई ना कोई चाहिए तब इच्छा जगेगी। इसे इच्छा मृत्यु के पीछे कोई ना उद्बोधक है, वो निमित्त जानना है। उसके लिए सरसैया आती, हमारे लिए गोलियां सही। फर्क क्या पड़ना? वो तो पहले ज्ञान से नष्ट हो चुका है ना, तभी तो इच्छा मृत्यु ले रहा। इसे फर्क क्या पड़ना? शरीर हो या ना हो, तभी तो मजे से ले रहा। 10 गोली खा के जाने को तैयार है। कौन तैयार है वैसे बता? मरते क्षण में भी भगवान 2 घंटा और बचा लेना बोलता है। यदि ऐसा हो रहा तो कारण हो गए, तभी तो इच्छा है, तभी तो वरदान मान रहे इस चीज को। नहीं तो क्या को वरदान मांगेंगे? नहीं सर, इसको बीमारी मानता। हाय बे डायबिटीज हो गया, हाय डायबिटीज है, परेशान है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, बढ़िया है। हाँ, जब तक आपकी जो है, हम तो कहते हैं कि जब तक हमारे साधना चल रही है, ज्ञान चिंतन चलता है, विचार चल रहा है ठीक ठाक, स्वाध्याय हो रही है, तो ठीक है, शरीर को रखेंगे। जिस दिन देखेंगे सब नहीं चलने वाला गाड़ी से,
तो बेकार रखे क्या करना चाहिए, खिलाकर रोटी पाटी है, एक अड्डा 10 गोली खा लेंगे, चल लेंगे जयराम जी। अब जब शरीर जब काम न करे, जिस लक्ष्य से लगा हुआ उस लक्ष्य में काम नहीं कर रहा, तो फिर रखना नहीं इस चीज, छुट्टी करो। ये सिद्धांत साधु, इसलिए हम तो इसको वरदान मानते, भगवान ने हमें वरदान दिया है, अपने आप देखो इंद्रिय संयम भी बना दिया, रसेंद्र संयम भी हो गया ना, सुधा करते तो थे ही, अब वैसे वरदान कर स्वभाव में डाल दो, जीवन पर्यंत कर दो, सामयिक नहीं ना, 1 महीना हम ये चीज नहीं खाएंगे, नियम बनाता था पहले, पुराने सेवकों को मालूम है, एक में केवल सब्जी खाना, केवल सब्जी खानी है और कुछ नहीं खाना, केवल 1 महीना 1 लीटर दूध पी के रहना, 1 लीटर दूध पी के रहना और कुछ नहीं लगा। ऐसे ज्ञानपीठ में रहते हुए भी कई बार के प्रेमांशी बोलते थे, आप अस्वस्थ हो जाएगा, आपका शरीर खत्म हो जाएगा, मैंने तपस्या करूंगी जिज्ञासा में बोलता था, मैं मुष्टुंडा बन के ब्रह्म ज्ञान थोड़ा होगा, तपसा ब्रह्म का है, ऐसे तप करो, शरीर जिए चाहे मर जाए, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन करना चाहिए, करते रहे। और अब स्वयं भगवान ने धर्म नियंत्रण लगा दिया, नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो नहीं खाना, ठीक है, अब तो स्वतः ही हो रहा है। तो इसको सहज स्तर से लेना पड़ेगा, यह साधना संभव है, लक्ष्य का चिंतन, लक्ष्य में निष्ठा बनती रहे तब तक ठीक। इसलिए भोक्ता के अदृष्ट विशेष के द्वारा पूर्वत कस्तूरी चंदन आदि में तुम लोग पैदा होते हैं और कपूर आदि में किरण उत्पन्न नहीं होते हैं, ये वास्तविक यहाँ जवाब है, अतः सचिद्रता दोष नहीं है। स्पर्श से किम लक्षण के छेदा, स्पर्श का क्या लक्षण है और भी कितने भेद है, त्वगिंद्र मात्र गुण स्पर्श सचत्रिविधा शीतोष्णानुष्णा शीत भेदात पृथ्व्य तेजो वायु वृत्ति तत्र शीतो जले उष्णस्तेजसी अनुष्णा शीत पृथ्वी वायु हो। यहाँ भी मात्र दे दिया, यहाँ मात्र जरूरी है, जैसे दोनों में रूप में भी देना पड़ा, स्पर्श में भी ऐसे ही है। त्वगिंद्र मात्र ग्राह्य गुण स्पर्श, त्वगिंद्र मात्र ग्राह्य स्थिति गुणत्व स्पर्श लक्षण, यहाँ भी स्पर्श में जाति घटित बना सकते हैं। त्वगिंद्र मात्र ग्राह्य जाति मत्वे सति गुणत्वत्व स्पर्श से लक्षण, सचत्रिविधा शीत उष्ण और अनुष्णाशीत, ठंडा गरम, और तीसरा कौन है, न ठंडा न गर्म, औपाधिक ठंडा और औपाधिक गर्म होने वाला, स्वतः स्वभावतः वह ठंडा भी नहीं है गर्म भी नहीं है, किंतु अन्य उपाधि जुड़ करके ठंडा हो जाता है, कभी गर्म हो जाता है, उसको अनुष्णाशीत स्पर्श वाला। पृथ्वी और वायु दोनों ऐसे हैं, इसमें गर्मी है, धूप से गर्म हवा आ रहा है, ठंडी में ठंडी हवा आती है, वास्तव में वायु न ठंडा न गर्म, पार्थिव जितने बर्तन वगैरह लेके ऐसे रखा रहे, न ठंडा है न गर्म, चूल्हे पे चढ़ा दो फिर गर्म हो जाएगा, बर्फ रख दो उसमें ठंडा हो जाएगा। पृथ्वी और वायु ऐसा है, अनुष्णा शीत स्पर्श वाला है, शीत स्पर्श जल में, उष्ण स्पर्श तेज। पदकृतिकार कहते हैं स्पर्शत्वादा अतिव्याप्ति वारणाय गुण, स्पर्शत्व जाति में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए गुण शब्द देना आवश्यक। रूपादियों में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए त्वगिंद्रिय विशेषण देना जरूरी है। ग्राह्य गुणत्वम कहोगे तो रूपादि में अतिव्याप्ति हो जाएगा, या कुछ और शब्द थी उसको काटना तो क्या है, रूपादव नहीं है ना, है हाँ कथादव है, कथा है, कथा को काट के रूप बना देना, उसको रूपादव बना लेना, कथा नहीं होना चाहिए। रूपादव अतिव्याप्ति वारणा इंद्रिय संख्या वारण है, मात्र पूर्वक जो है पदकृत्या पर भी संख्या अतिव्याप्ति वारण करने के लिए मात्र पद दिया गया है। तत्र हमने पृथ्वी चतुष्टय मध्य शीत इति शीत स्पर्श, उष्ण का अर्थ है उष्ण स्पर्श। अब इस रूपादि चतुष्टय को लेकर के विशेष विचार आरंभ करते हैं। रूपादि चतुष्टय कुत्र पाकजम व कुत्र, रूप रस गंध स्पर्श, ये चार चीज ऐसे हैं,
ये बदलते हैं। आम है देखिए, हरा रंग रहता है, पकते पकते पीला हो जाता है। लेकिन कोई कोई आम पकने के बाद भी हरा नहीं रहता। ऐसे भी बहुत सारे जाति विशेष। ऐसे क्यों हुआ? अब विचित्र आम में इसलिए दृष्टांत देते हैं, रूप रस गंध स्पर्श चारों बदल जाता है। पीला हो गया रूप, रस मीठा हो गया, गंध सुगंध हो गया, स्पर्श मृदु हो गया, चारों बदल गए। और कहीं ऐसा नहीं दिखते हैं। क्या व्यवस्था आपका? कहाँ पाकज होते हैं, कहाँ अपाकज होते हैं, और जो का नित्य पाकज है, का अनित्य पाकज है, ये सब वर्णन कीजिए। इसलिए आरंभ होता है रूपादि तुष्टिम पृथिव्याम पाकजम अनित्यंच अन्यत्र अपाकजम नित्यम अनित्यम उभयम। नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम। रूपादि चतुष्टय जो पृथ्वी में है वह पाकज है, और चाहे पृथ्वी परमाणु में हो, चाहे द्विणुक में हो, चाहे त्रिश्रेणु में हो, चाहे कहीं भी हो, सर्वत्र वह अनित्य है। माने पार्थिव परमाणु में रूप रसगंध स्पर्श बदल जाता है, द्विणुक में भी बदलता है, त्रिश्रेणु में भी बदलता है, हर चीज में बदलता है। लेकिन अन्यत्र, अन्यत्र मैंने कहा जल तेज और वायु, तीन, इन तीनों में अपाकज ही होता है, पाकज कभी नहीं होता। लेकिन अपाकजत्व भी क्या है? नित्यम अनित्यम च नित्यगतम नित्यमेव अपाकजम भवति। माने जलीय परमाणुगत जो रस है वह परिणामशील नहीं है, मधुर ही रहेगा, कभी वह दूसरा रस नहीं आ सकता। परमाणु द्विणुकादि उपाधि कैसे बदल सकता है? वो अनित्य ना, द्विणुकादि क्या अनित्य, अनित्यगतम अपाकजत्व भी अनित्यमेव। अनित्यगत जो अपाकजत्व है वह भी अनित्य होने के नाते अनित्य में पाकज हो जाएगा। इसका मतलब द्विणुकादि में वह पाकज बन जाता है, वहां जो रूप रसगंध स्पर्श दिखा है, क्योंकि वह है ही उस उपाधि कि रूप रसगंध स्पर्श जो आप देख रहे हैं पृथ्वी जल तेज वायु में, वह है ही उपाधि। अतः वहां पर अनित्य बुधा द्विणुकादियों में वह बदल जाता है, अपाकजत्व अनित्य अर्थात पाकज हो गया। और नित्यगत में नित्य ही अपाकज रह गया, अर्थात वहां कभी बदलेगा ही नहीं। नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम, इस पर कोई पदकृत्य नहीं है। एकत्वादि पर चला गया सीधा पदकृत्य। न्यायबोधनी और बिरला में है, लेकिन इसमें नहीं है। थोड़ा बिरला में चले जाओ, विचार सुंदर है। ननो अत्र अन्यत्र जलादो वर्तमानम रूपाय चतुष्टयमिति असंगतम। अत्र और अन्यत्र सर्वत्र ऐसा लेना ठीक नहीं। क्यों? गंधस्य जलादि आवृत्तित्व है ना, कि गंध जलादि आवृत्ति है, तद घटित चतुष्टय से जलादि आवृत्तित्व। तद घटित चतुष्टय में गंध भी है, वो जलादि में है ही नहीं। इसे समुदाय को लेकर तत्र अन्यत्र सर्वत्र आप नहीं घटा सकते हैं। जलावृत्ति चेत न रूपादि चतुष्टयमित्यस्य रूपादि चतुष्टय मध्य प्रविष्टम इत्यादि। रूपादि चतुष्टय का मतलब क्या होता है? रूपादि चतुष्टय मध्य में प्रविष्ट, यथा यथा लेना, जो जहां जैसा है वैसा लेना, ये उसका अर्थ होता है। जरूरी नहीं चारों में रहे। पृथ्वी में चार है ही है, वहां तो कोई संशय नहीं है, लेकिन जल में चारों नहीं है, गंध नहीं है, वहां वायु में रूप नहीं है, ये नहीं। इसलिए जहां जितनी है उतनी बदलेगी या नहीं बदलेगी विचार कर रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। रूपाचुष मध्य प्रविष्टा नाम येषां जलादिवृत्तित्वं तो संभवत्य, कि रूपाय चतुष्टय में जो प्रविष्टों में से कुछ न कुछ तो जलादि में भी हैं, भले सभी ना हो लेकिन कुछ न कुछ है। उतनी की परिवर्तन के बाद पाकज और अपाकज की चर्चा हम कर रहे हैं। अतएव अन्यत्र कहना कोई गलत नहीं है।
रूपाय चुष्टे इत्यादि तानी एव रूपाय चुष्टे घटक पदे न ग्राह्यानीति न काप्य अनुपत्ति। इसे रूपाय चुष्टे घटक पदे न रूपाय चुष्टे इस शब्द से घटित होता चार्ज संख्या के माध्यम से यही अर्थ ग्रहण करने योग्य है, अतएव कोई अनुपत्ति दोष नहीं होता। लेकिन पूर्व पक्ष कहता है कथम पाकाद रूपादि जन्म, पाक से रूप का जन्म कैसे मानोगे आप? अब कहते देखे आम निक्षिप्त घटा दो, आम घट और पक्व घट है। आम घट मैंने कच्चा घट, कच्चा जो घड़ा बना है उसको थोड़ा सुखा देता है वो, उसके बाद भट्टी में डाल देते हैं, आग में पकाते हैं और पक के निकल गया पक्व घट। जब कच्चा डाला तो उसका रंग क्या था? जब निकला तो लाल लाल सा हो गया। मृत्तिका का रंग था पहले, अब कैसे हो गया रंग? भट्टी ने जो अंदर कोई पेंटिंग थोड़ी किया है। कहते हैं कि इसलिए आम निक्षिप्त घटा दो वन्य संयोग परमाणुवादी कपाल अंतवयवेशु क्रिया, ये वैशेषिक मतलब और नैयायिक दो अलग अलग। वैशेषिक लोग पीलुपाकवादी हैं, नैयायिक लोग पीठरपाकवादी हैं। पीलू मने परमाणु, पीठर मने बर्तन, अवयवी। वैशेषिक का कहना है जो अंदर घड़ा रख दिया वो घड़ा अपने आप टूट जाता है, अलग अलग हो जाता है, अवयव अलग हो जाते हैं, परमाणु पर नष्ट हो जाता है। फिर उस परमाणु में रूप रस गंध जब जो बदलना है सब बदल जाएगा, बदल फिर ईश्वरीय इच्छा आपके अदृष्ट की वजह से वो जुड़ जाते हैं। दोनों कार्यक्रम से दोबारा उस भट्टे के अंदर घड़ा बन जाता है, नया घड़ा नए रंग के साथ बाहर। कहते हैं इसमें क्या प्रमाण है? कहते गाय को देखा नहीं क्या? गाय को आपने देखा, गाय खाई घास, निकल गया दूध, कैसे निकल गया? अरे वो घास परमाणु पर्यंत नष्ट हुआ और सांड भी गया घास, वो भी परमाणु पर्यंत नष्ट हुआ। आप जीवों के दृष्टि की वजह से सांड में दूध नहीं बना, वो परमाणु से दोनों का जो टट्टी बना केवल उसका गोबर, और गाय में गोबर भी बना दूध भी बना जीवों के दृष्टि की वजह से। लेकिन परमाणु पर्यंत नष्ट हुआ नया होता तो घास के आरंभक जो परमाणु से दूध आरंभ कैसे हो गया? या नहीं आश्चर्य? जैसे घास आरंभक जो परमाणु में परिवर्तन पाकज हुआ परमाणु पर नष्ट होकर के, और वो दुग्ध आरंभ परमाणु की योग्यता उसमें आ गई, तब उन परमाणुओं से गुणकारी क्रमण दुग्ध आरंभ हुआ। अतः वैशेषिक का कहना है यथा गौआदि में हम देख रहे हैं, मनुष्यादि में भी हम देखते हैं, जीवा दृष्टि की वजह से पुरुष खाता है, पुरुष में दूध नहीं बनता, औरत खाती है रोटी, उसमें दूध बन जाता है। वो भी हमेशा थोड़ी होता है, जब बच्चा पैदा होता भी, उसके बाद नहीं, उसे पहले नहीं। ये सब जीवा दृष्टि तो रहे क्या? इसलिए जीवा दृष्टि की वजह से खाया पिया हुआ जैसा परमाणु पर्यंत नष्ट होकर के विविधाकारण परिणाम को हम देख रहे हैं, अतएव घटादी में वैसे ही समझना चाहिए, ये वैशेषिक का कहना है। इसलिए कहते हैं क्या? परमाणुवादी कपालांत अवयवेषु, कपालांत अवयवों में परमाणु पर्यंत क्रिया ततः परस्पर विभाग तथो अन्योन्य संयोग नाश तथो असमवाय नाशात द्रव्य नाश, पूरा द्रव्य ही नष्ट हो गया। द्रव्य नष्ट होने के बाद नियमेन श्याम घटनाशे, श्याम घट नष्ट हो गया, अवशिष्ट परमाणु पच्यन्ते, अब जो परमाणु रह गए वो पक जाते हैं, पक के उसमें रक्त रूप आदि पैदा होगा। अन्यथा घट से दृढ़त्व अग्नि प्रवेश असंभवात रूपादि उत्पत्ति न स्यादित पीलुपाकादि नाम वैशेषिका नाम मतम। घट तो ठोस है, उसमें अग्नि कैसे घुसेगा? अग्नि घुस के परमाणु पर एक ही के कण को भी बदल जाता है। ऐसे तो नहीं आप घट के पकाओ, घट निकालो, तोड़ो तो क्या होगा? अंदर काला रहेगा क्या? अंदर सारा कण कण लाल लाल है, पूरे कण कण पका हुआ है। इसका मानना पड़ेगा परमाणु पर्यंत नष्ट हुआ था। नैयायिक कहते हैं
ऐसे कैसे मानेंगे भाई, जो घड़ा हमने डाला वैसे का वैसे निकला, ऐसे दिख रहा है हमको। हमें तो नहीं लगता अंदर परमाणु नष्ट हो गया, परमाणु फिर दोनों कार्यक्रम बन गया, हम तो नहीं मान सकते इस बात को। नैयायिकास्तो घटादिकम सच्चिद्रमेव अन्यथा तदंतर्गत तंडुलादिनाम पाको न स्यात्। कहते जितने ही पदार्थ है पार्थिव सच्चिद्र ही होते हैं। कोई भी बर्तन लो, स्टील का, लोहा, सोना, चांदी, किसी का भी बना लो, सब सच्चिद्र ही है। दीवार भी सच्चिद्र ही है, हर चीज सच्चिद्र होता है। पार्थिव वस्तु जो दोनों जुड़े हुए, बीच में गैप होता है, और इसी हल्की होती है तो पानी रखो तो बहेगा नहीं छेद बंद करके। लेकिन अग्नि के जो परमाणु दोनों को घुस रहे हैं ना, तभी तो अंदर चावल पक गया, पानी उबल गया, नहीं तो कैसे हो जाता है। अत्यंत ठोस हो, आग न चाहे अंदर आर पार न हो गए तो पानी गर्म ही नहीं होगा, जा रहा है, मैंने सचित्रता माननी पड़ेगी। इतना ही नहीं, घड़ा को पानी भर दो, क्या होता है, घड़े की पसीना जिसे पानी बाहर आने लगता है चारों तरफ से, अंदर का ठंडा होता है और जो निकल जाता है। सचित्रता ना होता तो क्यों बहेगा। जैसा आपका शरीर सचित्र है तो सब से पसीना आ रहा है, नहीं आ रही, मानना पड़ेगा सचित्रता। अगर घट भी सचित्र है तो सीधा अंदर घुस जाएगा, तृणकों में ही पका देगा, परमाणु पर नाश मानने की जरूरत नहीं है। घटादिकम सचिद्र मेव अन्यथा तद अंतर्गत तंडुलादिनाम पापो न स्यात्। अतः एकदैव परमाणु प्रवृत्ति घटज्ञासं विना, इसलिए एकदा एव, एक कालावच्छेद नहीं, परमाणु पर्यंत घटनाश्वे विना ही पाकेन रूपविपरीत समाधानम कुर्वन्ति इति संक्षेपः।